रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन किया जाए, मतलब इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वांट्स को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो वांट्स के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को क्या भी करना होगा, बढ़ाना होगा, जिससे मैक्सिमम उनके वांट्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए इसको बोलते हैं इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को बढ़ाना। हमको पता, आपको पता, सबको पता है कि हमारे वांट्स कभी खत्म नहीं होते, हमारे वांट्स कभी फिनिश नहीं होते। एक वांट्स कंप्लीट होता है तो दूसरा वांट क्या होता है, जनरेट होता है। तो वांट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, तो वांट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाना होगा। यानी प्रोफेसर सॉमनसन किसकी बात करते थे, ग्रोथ की बात करते थे कि रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे रिसोर्सेज का हम क्या करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, जिससे मैक्सिमम जो है हमारे वांट्स को फुलफिल किया जा सके। तीसरा था सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले जितने इकोनॉमिस्ट आए थे वो बात करते थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उनका मेन मोटिव क्या था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे कोई फोकस नहीं करता था। लेकिन जो सॉमनसन साहब थे उन्होंने इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके वांट्स बढ़ेंगे तो उस वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव है। सिर्फ हम अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करके, चॉइस का इस्तेमाल करके हम सभी अपने वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना होगा, हमें वांट्स के साथ रिसोर्सेज को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फोर्थ तो था ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव क्या था कि अभी तक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ये प्रेजेंट के बारे में बताता था। फ्यूचर के बारे में कोई भी इकोनॉमिस्ट ने फ्यूचर के बारे में नहीं बात की थी कि फ्यूचर में हम कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही स्कार्सिटी का, कमी का, उसको हम फ्यूचर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब लोग प्रेजेंट में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसी की बात करते थे। उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कंजम्पशन कैसे किया जाए, एक्सचेंज कैसे किया जाए। लेकिन रॉबिन्सन साहब, प्रोफेसर सॉमनसन ने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ उनका फोकस किस पे रहा, ग्रोथ पे भी रहा कि हमको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या करना होगा, अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी इनका फीचर था। इसलिए इनका जो एरिया था ये क्या था, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव था। एरिया क्या था, ब्रॉड था, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज तक सीमित नहीं था। इसमें एक नया वर्ड क्या हो गया था, ग्रोथ भी ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि इनका जो डेफिनेशन था, इनका जो थॉट्स थे, वो चाहे आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी है, सब पे अप्लाई होता है, सब पे इक्वली अप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें रिच कंट्री की या पुअर कंट्री की, तो ये डेफिनेशन क्या होता है, सभी कंट्री पे अप्लाई होता है। इवन अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं, आज के कुछ साल पहले जब मनी प्रचलन में नहीं